इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे बोलोगे सबसे पहला ऑब्जेक्शन नहीं आता कि मेरे पास पैसा नहीं है। इंश्योरेंस मेरे रगों में है, अभी खून में है मेरे। अगर आपको एक डर नहीं होगा फेलियर का तो आप उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे। डेयरिंग करके ऊपर पहुंच तो जाओगे, लेकिन अगर उतरने का रास्ता ही नहीं पता तो उसके बाद क्या। तो वो उनकी जिद थी और उन्होंने वहां पे बैठ के बात करके 3 घंटे में उनको वीजा मिला। तो दोस्तों, सक्सेस का महामंत्रा के आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जुड़े हैं मॉरिशियस से मिस्टर मनीष शर्मा, जो कि कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के दुबई बेस्ड कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि सक्सेस का जो मंत्रा है वो डेयरिंग है, वो रिस्क है। क्योंकि डेयरिंग लेंगे तो वो पहला स्टेप होगा, उसके बाद ही जो है वो हमारी जीत होगी या हार होगी, लेकिन डेयरिंग तो लेनी पड़ेगी। मनीष शर्मा जी के द्वारा आज हम ये जानने वाले हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन सी डेयरिंग ली जिसकी वजह से वो एक सक्सेस को हासिल कर पाए। चलिए मिलते हैं मनीष जी से और उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस को जानते हैं। मनीष जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मनीष। थैंक यू रंजीत, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लग रहा है BITV के साथ में वापस से जुड़ के। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। वेलकम वेलकम वेलकम। सो मनीष जी, क्या लगता है आपको, आप कौन सा अपनी जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करना चाहोगे जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मेरा जिंदगी के इस मोड़ पर ये मैंने डेयरिंग ली और उस डेयरिंग की वजह से मैंने एक सक्सेस को हासिल किया। देखो, रंजीत, आपके एपिसोड का नाम है सक्सेस का महामंत्र, और उसको हर कोई अपनी लाइफ में डेयरिंग करता है डेफिनेटली। लेकिन मैं एक वन स्टेप थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इस चीज के लिए। डेफिनेटली मैं अपने लाइफ के डेयरिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। लेकिन एक चीज है, मेरी लाइफ का एक फंडा रहा है हमेशा से कि कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए डर होना बहुत जरूरी है ना। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार जो डर गया वो क्या अचीव करेगा, वो क्या हासिल करेगा, वो तो पहले ही डर गया। लेकिन मेरा यहाँ पे डर से जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक डर नहीं होगा फेलियर का तो आप उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे कि भाई मैं आगे कैसे पहुंचूंगा, क्या मेरे को रास्ता अपनाना चाहिए। एक सिंपल सी बात, अगर अगर हम अपनी रियल लाइफ के अंदर देखें कि हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्लाइट कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो, उनको एक डर रहता है। डर किस चीज का, कि कल को अगर हवा में कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा, तो वो उसकी प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक है, तभी अगर आप देखो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, सब बताते हैं, लाइफ जैकेट्स होते हैं कि अगर कल को पानी में उतरना पड़ा तो वो डर ही तो है। लेकिन वो डर के कारण ये तो है नहीं कि हम उड़ाएंगे नहीं, उन्होंने उसकी प्लानिंग कर रखी है। तो सक्सेस के लिए एक डर होना बहुत जरूरी है। तो मैं डेफिनेटली सक्सेस के लिए काम करता हूं, आगे बढ़ने की सोच रखता हूं, डेयरिंग करता हूं, लेकिन अपने डर के साथ भी चलता हूं कि यस मैं ये करना चाह रहा हूं। तो मुझे डर रहता है कि अच्छा अगर ये ऐसे नहीं हो पाया तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिसको मैं अपने तरीके से बोलता हूं बैकअप प्लान। मैं हर चीज का एक बैकअप प्लान लेकर के चलता हूं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये रास्ता होना चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। देखिए, मैं अगर अपना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूं तो आज मेरे को 23 साल से ज्यादा हो गए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस फील्ड के अंदर। बहुत से, मेरा इंश्योरेंस मेरे रगों में है, अभी खून में है मेरे। मैं लोगों के लिए प्रोटेक्शन सॉल्यूशन एडवाइजरी करता हूँ, लेगेसी सक्सेशन प्लानिंग के बारे में उनको बताता हूँ, फैमिली प्रोटेक्शन, वेल्थ प्रोटेक्शन, बिजनेस प्रोटेक्शन, कैसे आपको अपने अपने पैसे को आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे लिक्विडिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे उनको ट्रांसफर करना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में कैसे भेजना चाहिए। कल को खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहां पे अर्निंग मेंबर नहीं है, उसको आगे कैसे उसको प्लान करना चाहिए। तो मैं जब उस चीज को प्लानिंग करता हूं तो ये मेरा एक बेस है। लेकिन ये मैंने आज एकदम से तो सीखा नहीं है, टाइम लगा, लेकिन और मैं पहले दिन से भी नहीं सीखा हुआ था। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ पे हमने फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जस्ट विथ माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो वो एक डर मन में बैठा हमेशा रहा है कि
मेरे को उस सिचुएशन को, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको मुझे खुद को और अपनी फैमिली को आगे नहीं वो सिचुएशन देखनी है। तो उस डर को आगे करने के लिए मैंने आगे अपनी प्लानिंग करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, लोगों को समझना शुरू किया। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड रहा है। अब डर के आगे जो मैं बात कर रहा हूँ, जीतने का रास्ता वो खुद ही बनाना पड़ता है। अगर मैं डेयरिंग की पहला डेयरिंग का अगर एक एग्जांपल आपको दूं, तो मैंने शुरू से इंडिया के अंदर काम किया है। इंडिया के कई शहरों में मैंने काम किया है। जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, जयपुर में किया, जोधपुर, गुड़गांव, फिर महाराष्ट्र में मैं शिफ्ट हो गया। लास्ट मेरा असाइनमेंट मुंबई में था, उससे पहले मैं औरंगाबाद था। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी निकली मॉरिशस आने की। मुझे मॉरिशस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, खाली नाम सुना था। मैंने कहा मॉरिशस एक आइलैंड है, एक कंट्री है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कहाँ पे है। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, आई वॉज क्वाइट यंग, आई वॉज जस्ट अर्ली 30s के अंदर मैं था। और मैं मैक्स लाइफ के साथ काम करता था उस टाइम पे बॉम्बे में। तो मेरे पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू देने में कोई हार्म नहीं है, मुलाकात कर लेते हैं, जो भी इंटरव्यू लेने वाले आए हैं। तो वो दिल्ली के अंदर आए थे। तो उसका एक बैकग्राउंड अलग है कि इनिशियली मेरे पास कॉल आया कि आपको आना है, फिर मेरे पास कॉल नहीं आया। किस तरीके से मैंने अप्रोच किया कंसल्टेंट को और एचआर को, पीछे पड़ के मैंने अपना नाम डलवाया इंटरव्यू के लिए। तो वो भी एक जिद थी मेरी कि नहीं, अगर मुझे सेलेक्ट किया गया है तो मुझे मिलना तो है ही उनसे इंटरव्यू के लिए। तो मैं उनसे मिलने आया। आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट टू मीट देम। तो मुलाकात हुई 1 घंटे के लिए। मेरा इंटरव्यू चला उनके साथ में। डायरेक्टर थे, एचआर हेड थे, कंसल्टेंट डायरेक्टर थे। तो 1 घंटे के लिए मेरा इंटरव्यू चला। मैं 6th पर्सन था इंटरव्यू वाला। और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकला, तो मैंने मेरी वाइफ को फोन करके बोला कि 99.99% मैं सेलेक्ट हो गया। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि मेरे अंदर एक डर था कि मैं पीछे तो पड़ गया हूं कि मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन प्लानिंग, उस डर के लिए मैंने प्लानिंग की कि अगर मैं जा रहा हूं तो मैं सेलेक्ट होना चाहिए। दैट्स माई कॉन्फिडेंस। डेयरिंग किया, मैंने कहा जा रहा हूं, मुझे सेलेक्ट होना है, मैं लास्ट कैंडिडेट हूं। तो मैंने उस इंटरव्यू की पूरी प्लानिंग की, बैकग्राउंड, कंपनी का, कंट्री के बारे में। मुझे कंट्री का कोई नॉलेज नहीं था, मॉरिशस के बारे में, यहाँ पे इंश्योरेंस कैसे काम करता है, क्या है। और ये पोजीशन भी नेशनल सेल्स हेड की पोजीशन थी। तो मैं डेयरिंग करके वहां पहुंच गया, इंटरव्यू के लिए बैठा और मैं सेलेक्ट हो गया। अगले दिन मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आ गया दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो उसके बाद मैं जब मॉरिशस पहुंचा, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो आई वॉज द यंगेस्ट वन पूरे ऑफिस के अंदर। आई वॉज 31 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे जब मैं यहाँ आया था। और आई वॉज हेडिंग अ टीम जिसके अंदर किसी की एज है 50 ईयर्स, किसी की 55 ईयर्स, कोई 45 का है। तो ये एक मेरे लिए चैलेंज भी था, बट ये कॉन्फिडेंस था कि मैं उस चीज को कर सकता हूं। क्योंकि बेस जो बना रखा था, वो आपका एजुकेशनल बेस हो, चाहे आपका प्रोडक्ट नॉलेज बेस हो, जो भी है वो बहुत जरूरी है। एक एक ये एक एक फैक्ट है कि खाली डेयरिंग से कुछ नहीं होता। आप डेयरिंग करके ऊपर पहुंच तो जाओगे, आपको माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है फॉर एग्जांपल, आप डेयरिंग करके ऊपर पहुंच तो जाओगे, लेकिन अगर उतरने का रास्ता ही नहीं पता तो उसके बाद क्या? तो डेयरिंग के साथ में प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो सक्सेस का महामंत्र हम जो बात कर रहे हैं ना कि डेयरिंग होना चाहिए, तो डेयरिंग के लिए आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, बैकग्राउंड भी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर एक रीसेंट मूवी आई है, बॉलीवुड का चलन हमारे इंडिया में है, लोग सब देखते हैं, 12th फेल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी आई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देखना जरूर। मैंने तो देखी मैं मैंने उसका देखी। इंटरव्यू, हाँ, इंटरव्यू सुन रहा था मिस्टर विधु विनोद चोपड़ा जी का, जो डायरेक्टर हैं उस मूवी के। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो इनिशियली उनको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे वो, शुरू शुरू में, तो एक मूवी के लिए। तो उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास पहुंच गए। तो वो बैकग्राउंड उनका है, वो आप इंटरव्यू में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनके लिए टिकट का इंतजाम कर दिया एयर इंडिया से, बट बोले वीजा का आपको खुद करना पड़ेगा। और उस टाइम पे वो बोले कि वीजा खाली बॉम्बे में लगते थे। तो वो बॉम्बे आए, उस दिन सैटरडे था। तो सैटरडे को यूएस एम्बेसी के बाहर पहुंचे, तो गार्ड ने उनको बोला कि मंडे को आना।
ऑफिस बंद है, अभी मंडे को खुलेगा। तो बोले मंडे को तो मेरे को ऑस्कर के लिए यूएस में रहना है। तो बोले नहीं बंद है। तो वो वहां पे चिल्लाने लगे, तो कोई ऑफिसर ऊपर से नीचे उतर के आए वहां पे। तो उन्होंने बोला क्यों शोर मचा रहे हो? तो बोले कि मेरे को यूएस वीजा चाहिए। बोले वीजा ऐसे नहीं मिलता, टाइम लगता है। बोले नहीं मेरे को ऑस्कर के लिए जाना है। तो वो हंसने लग गए। तो इन्होंने पेपर दिखाया कि मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ। तो वो उनकी जिद थी, और उन्होंने वहां पे बैठ के बात करके 3 घंटे में उनको वीजा मिला, वो भी सैटरडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, और वो मंडे को वहां पे ऑस्कर अवार्ड लेने पहुंचे। तो ये डेयरिंग थी उनकी कि मैं पहुंच जाऊंगा यूएस एम्बेसी के सामने। तो ये डेयरिंग है, लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग भी थी, जो उन्होंने टिकट का अरेंजमेंट किया जो भी। तो ये एक लाइव एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो डेयरिंग के साथ प्लानिंग होना जरूरी है। तो वही चीज है, मैं मॉरिशस आ गया, सब कुछ कर लिया, नई कंट्री के अंदर आ गया। फैक्ट बात यह है कि मैं मेरे जो मुझे ऑफिस अलॉट किया गया था, मैं शुरू के 3 महीने कहीं अपने दूसरे ऑफिसेज विजिट करने नहीं गया। अपने एम्प्लॉयज के साथ मिला था जो मेरे को रिपोर्ट करते थे, अराउंड 20 पीपल वर रिपोर्टिंग टू मी एट दैट टाइम। तो मैं किसी से मिलने नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं बैठ करके उन 3 महीने में मैंने खाली कंपनी का बैकग्राउंड समझा, कैसे वहां पे काम होता है, कैसे काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर एक डर ये था कि अगर मैं चला गया अभी लोगों से मिलने और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा और मेरे पास जवाब नहीं हुआ, तो उनको ये लगेगा कि ये कौन आ गया हमारे ऊपर, हमारा सुपरवाइजर, जिसको नॉलेज नहीं है, हम जो पूछ रहे हैं उसका पता नहीं है। तो ये डर था। लेकिन उस डर को प्लान मैंने कैसे किया? पहले पूरी नॉलेज ली, उसके बाद मैं फील्ड में गया, मिला। तो डेयरिंग के साथ में आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा, एक नई कंट्री में आकर के कैसे काम करना है। और आज ये मेरा 11th ईयर है, मैं मॉरिशस में ही हूँ। जर्नी जहां से शुरू की थी 2013 से, आज भी मैं वहीं मॉरिशस में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये पहली डेयरिंग थी मॉरिशस में आने की। और अब अगर मैं डेयरिंग की अगर बात करूं, तो एक मेरा दूसरा डेयरिंग का एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है, मैं कॉन्टिनेंटल के साथ कैसे जुड़ा। तो ये मैंने काफी लोगों के साथ शेयर भी किया है पहले भी, और मैं आज आपकी बाकी ऑडियंस के साथ भी ये चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं 2018 में मेरे पास फेब के अंदर कॉल आया था इंटरव्यू के लिए कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कॉन्टिनेंटल मॉरिशस में ऑफिस स्टैब्लिश करना चाह रहे थे और अफ्रीका के अंदर बिजनेस को आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और हमारा ऑनलाइन पहले जूम के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसे ऐसे है, ज्वाइन करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा क्या प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने कहा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। लाइफ इंश्योरेंस मेरा की मार्केट रहा ही है, शुरू से मैं लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही जुड़ा हूँ। इंडियन मार्केट हो या मॉरिशस में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो सेम तरीके से काम करती है। लेकिन एक जो उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताया, सही बात कहूँ, वो उसकी नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी लाइफ इंश्योरेंस में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंश्योरेंस बिजनेस की, जो डॉलराइज प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे कवर है $1 मिलियन, जहाँ पे प्रीमियम लोगों का $10,000 एवरेज प्रीमियम है, या $15,000 या $20,000 प्रीमियम है। तो जब उन्होंने बोला तो सबसे पहले दिमाग में गया कन्वर्ट करके, अरे इतना प्रीमियम कौन देगा, डर कौन देगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो लोगों से 5,000 रुपए की बात करो तो बोलते हैं पैसा नहीं है। इंश्योरेंस फील्ड का तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे बोलोगे, सबसे पहला ऑब्जेक्शन नहीं आता कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा चलो, इंटरव्यू हो गया, उन्होंने मेरे को बताया, मुझे लगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर 1-2 बार बात हुई, उन्होंने बताया ऐसा है। तो मैंने कहा ये नया फील्ड है। क्योंकि देखिए, एक चीज है कि आप अगर एक फील्ड में काम कर रहे हो, धीरे 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 आपका मार्केट श्रंक होता चला जाता है उस फील्ड का, ठीक है। अगर आप उसको फैलाओगे नहीं, अपने एरिया को नहीं इंक्रीज करोगे, तो आपका जो सोशल नेटवर्क को अगर आप करते रहोगे, तो वो एक नेटवर्क स्क्वीज होता चला जाता है। तो मॉरिशस मार्केट जैसे बहुत छोटा मार्केट है। तो मैंने कहा चलो इस चीज को और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में, यूट्यूब के ऊपर उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू किया, गूगल किया प्रोडक्ट के बारे में, कौन सी कंपनीज है ये प्रोडक्ट करती है, क्या करती है। तो मुझे उस बारे में नॉलेज आने लगा। फिर मैंने कॉन्टिनेंटल भी उनको बोला कि भाई मुझे पहले प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और डिटेल में चाहिए, बिफोर कि मैं ये डिसीजन बना सकूं कि मुझे इस प्रोडक्ट में काम करना है या नहीं करना, या कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ के काम करना है नहीं करना। फिर मैं दुबई गया 2 दिन के लिए, वहां पे लोगों से मिला, बात की, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। फिर अपने नेटवर्क में थोड़ा सा मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने की कोशिश की।
तो मुझे समझ में आया कि कोशिश की जा सकती है। तो क्योंकि तब तक मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो वो एक डेयरिंग थी, डर था, लेकिन उसकी प्लानिंग की मैंने, फिर डेयरिंग किया, ठीक है ज्वाइन करते हैं, शुरू करते हैं बिजनेस। तो हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे $10,000 एवरेज प्रीमियम की, जो अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो तकरीबन 8-8.5 लाख रुपए साल का प्रीमियम होता है। ठीक है, ये बात है 2018 में मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। और अगर मैं आज की डेट में बात करूं एवरेज प्रीमियम, मैं अगर क्लाइंट से जिनसे मिलता हूं, अभी लेटेस्ट एक प्रीमियम क्लोज किया है जिसमें $1.5 मिलियन प्रीमियम क्लाइंट ने कंप्लीट किया है। $1.5 मिलियन का मतलब होता है तकरीबन तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए एक साथ पे करना। या अगर रेगुलर भी बात करें तो क्लाइंट ने रिसेंटली किया है जिसके अंदर प्रीमियम है शायद 1.5 करोड़ रुपए साल का प्रीमियम। तो अगर मैं वो जर्नी अपनी देखूं, अगर मैं उस टाइम पे डर जाता कि मैं नहीं कर सकता और मैं डेयरिंग करके इस फील्ड में नहीं उतरता, तो शायद आज मैं उस सक्सेस को हासिल नहीं कर पाता। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वो डेयरिंग की और मैं इस फील्ड में आया, और आज की डेट में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आज मुझे पता है कि जो एक्सपर्टीज मेरे पास है वो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के फैमिली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ, वेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनकी सक्सेशन फैमिली के लिए आगे कैसे फंड्स को ट्रांसफर करना है, लिक्विड फॉर्म के अंदर कैसे करना है, कोई लिमिटेशन नहीं है इस फील्ड के अंदर। हम कोई इंडिया मार्केट लिमिटेड नहीं है, कोई बाहर का मार्केट लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड आप 155 कंट्री नेशनल्स को सॉल्यूशंस देते हैं। तो मुझे आज उस चीज की खुशी है कि मैं यहाँ बैठ के ग्लोबली लोगों को और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो डेयरिंग जरूरी है सक्सेस के लिए, लेकिन डरना भी जरूरी है और उसके लिए प्लान करना भी बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है मनीष, आपने आपके जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, फिर चाहे वो जयपुर से निकलकर भारत देश के अलग अलग स्टेट में जाना हो या फिर मॉरिशस तक पहुंचना हो, मुझे ये समझ में आता है कि अगर मेरे को एरोप्लेन से नीचे जंप मारनी है तो साथ में पैराशूट लेकर जंप मारनी चाहिए विद प्रॉपर प्लानिंग। तो फिर मेरा वो डेयरिंग का सफर भी सुहाना रहता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपके एक्सपीरियंसेस नो डाउट सिर्फ जो है एक सिर्फ जोश के साथ कदम लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जोश के साथ में होश को लेकर कदम लेने के लिए बोल रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है मनीष जी कि आपकी ये बातें बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे उनको एक सही दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम एकदम सही बात कह रहे हैं आप। जो जोश के साथ होश होना जरूरी है, वो एकदम फैक्ट बात है। और एक चीज और हमेशा मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है कि शर्म नहीं करनी चाहिए गाइडेंस के लिए, मदद मांगने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हर चीज की नॉलेज हो, आप हर चीज में परिपक्व नहीं हो सकते। तो गाइडेंस लेना भी जरूरी है। जहां आपको लगता है कि अरे ये चीज मुझे नहीं पता, किसी और को पता हो सकती है, उनसे जाके पूछिए, जानकारी लीजिए। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर आपको लॉ फील्ड की जानकारी चाहिए तो डॉक्टर के पास मत जाइए, और अगर मेडिकल की जानकारी चाहिए तो लॉयर के पास मत जाइए। तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जानकारी लेनी किससे है, उसका सही इस्तेमाल कहाँ करना है, और फाइनली डेयरिंग आपको ही दिखानी है, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ दिखानी है। जो आपने बात कही ना कि ठीक है एरोप्लेन से नीचे कूदना है, डेयरिंग है, कूद जाऊंगा, लेकिन प्लानिंग तो की नहीं, पैराशूट लेना है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या, बस वो डेयरिंग ही है। आपको लोग डेयरिंग में ही याद करेंगे फिर। परफेक्ट। आप उस प्लानिंग को देख नहीं पाएंगे, तो बहुत जरूरी है उसके लिए। चलिए, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि अगर आपको मेडिकल की एडवाइजरी चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, और अगर आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी की जानकारी चाहिए तो मनीष शर्मा जी के पास ही आइए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया मनीष जी, आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंजीत जी, थैंक्स अ लॉट। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।